डीसी साहब के आवे विचार भाई बताओ रहे क्या करोगे क्योंकि काम अटका खड़ा है। ये कल मैंने ऑफिस का हालत दिखाई जिस केंद्र की बड़ा खाली काम चल रहा है। डीसी साहब के क्या बोल पर है नूना नूना करो। नमस्कार, मैं आज दिन है 25वां और हड़ताल का। आज यारी हुआ आ गया। नमस्ते, आज हुआ आ गया तो 25वां दिन है और अब कहीं ना कहीं झंडा फहराने की तनख्वाह देने की बात अगर बात करूं तो ये कलरक है। अब इनको पर कितना बाहर है डिपार्टमेंटों का और कहाँ के काम देखा जाएगा। ये तनख्वाह लेने अधिकारियों ने भी है, तनख्वाह लेने कर्मचारियों ने भी है, तनख्वाह सभी ने लेनी है। लेकिन ये है कि अब ये तो जलेबी खा के मुंह कर ला रहे हैं। अगर जलेबी कितनी महंगी पड़ेगी सरकार ने पड़ेगी, कितनी महंगी इनने पड़ेगी, सिर्फ 3500 की पड़ेगी। अच्छा, सरकार सिर्फ 3500 जलेबी हम भुगत लोगे। जलेबी हम भुगतते हैं, सरकार 3500 जलेबी हम भुगत लोगे। कैसे है जलेबी खाओ हो, जलेबी भुगत लो, किस तरह भुगतोगे? भुगतो कौन? सरकार भुगते, हम भुगतोगे। जलेबी तो अपनी है भाई, कहाँ सरकार का क्या लेना देना इसमें भाई। पेट अपना पीछे अपने तो अपनी मर्जी तो खावांगे, सरकार क्या करेगी इसमें? भुगते कौन का? भुगते की तो सिस्टम टाइम आएगा बता जाएगा। हम खुशी मनावा, पड़ोसी के पेट में दर्द हो रहा तो पड़ोसी जाना हमने क्या दिक्कत है इस बात का? आप तो कुछ मना रहे दर्द हो रहा है, कदे खीर खाओ, कदे जलेबी खाओ, कदे हलवा खाओ भाई। अजय भाई हमने दे रहा है सच्चाई बात से। हमारे पूरे हरियाणा में कल रखा ने कोई गम को नहीं, गम से 3500 का हरियाणा सरकार तो एक वाजिब डिमांड जो हमने कर रखी है, जो हमारा हक है 3500 दे दो। हरियाणा को नंबर 1 जिस तरह से बनाया उसे डालो। अध्यक्ष भी आए आपके? प्रदेश अध्यक्ष भी है, थोड़ा मीटिंग चल रही है, वो आ जाएंगे थोड़ी देर में। अच्छा, आ जाएंगे और मैं बात करने काम करोगे, इंटरव्यू नंबर मिल जाएगा फिर। अच्छा, आज आप भी हड़ताल पे? हाँ बिल्कुल ओबियसली। तो माड़ा माड़ा वाला देखो अन्नू नहीं होती बात नहीं। आपकी वजह हड़ताल पे हो बदनू है, कुछ नहीं पड़ा है। बिल्कुल। तो आज क्या बंदे बैठे हैं? 5 बंदे हैं। 5 वेट तो कम हुआ है आज कल वेट तो है रकम मैंने कैप लगा लेने दे भाई। इस पर 3500 लिख रखा है। जब आर्डर भी नहीं को दिखा 3500 कैप लिख रखा है सारा के, उसने भी दिखाई कौन देने जवाहरी यादव ने ये तो था पूरा साथ देना रहा है। मीटिंग करा रहा है सारे उड़ा कैप पैर की जाए थे, उसको ये भी दिखाई नहीं दिया। अब 3500 कैप पे लिख रखे हैं। 3500 34,500 बोल रहे हैं। 34,500 बोल रहे कैब तो मीटिंग हो रही साथ हमारी 34,500 बोल रहे बार कैसे दबा जाता है उसने नॉलेज को नहीं। हमारी मांग के नहीं है तो ओसीडी साहब हम नुक्स का बोलो हो देख रहा था हमारे को नहीं, वो हमारे फेवर की बात तो करता है, वो तो सरकार की फेवर की बात करे। एक आधी बात तो सुन ले, उल्टी बात करे, सारी बात करे वो। उसने जो भी बात है वहाँ सारी उल्टे लेके बोल रहे हैं, उल्टे लेके बोले। तो आज आप भी हड़ताल पे? हाँ वो हड़ताल पे और सिविल अस्पताल भिवानी से है। वो कलर है मेरा 8वां दिन है जी। आपका 8वां दिन है? 8वां दिन है जी। आप बोगर तड़का तो वैसे दो तड़का का भी 8वां दिन है, मेरा भी 8वां दिन है। सरकार जो वैसे 5 जुलाई से परमानेंट बैठा हूं। सरकार जो है ऑर्डर निकाल दिया हमारा, नो वर्क नो पे। वहाँ चेक की में निकाल दे, हमारा आका 35,400 लेकर आएंगे। तो कोई बात नहीं, बिना टोपी को ऐड बैठे दिखोगे, ये तरीका नहीं दिखला रही है। तो टोपी करो चलना करो ना, टोपी से अलग से दिखेंगे। नहीं दिखोगे, आप तो दिख रहे हो। तो बताएं आज महिला एक बैठी है, एक बैठी है, एक महिला सब पे भारी है। ये बात हो सब पे भारी हो प्रधान की मंथन तो रहा। और आज रागने गाने बने हैं। हाँ, रागने गाने आ रहे सर, गाने वाले हैं, बहुत बढ़िया रागने का प्रदर्शन करेंगे यहाँ पे। अच्छा, और जो हाँ मनोरंजन करेंगे सभी भाइयों। नमस्ते। अच्छा, भूख भी लाए बिस्कुट खा के काम चले हैं। तो जलेबी खाई और रोटी खाने के बाद जलेबी तो हो जाएगा ना 3500। जलेबी तो नहीं है, कदे अगर जलेबी खाते रह जाओ 3500 देगा ना खट्टे जो खाए जलेबी तो रोटी है तो काम चलावा पंखा के लाल ले रहे हैं।
नमस्ते, बताएं तनख्वाह तुम्हारे लाने पड़ रहे हैं। कोई नहीं, तनख्वाह की तो कोई और खाओ बात नहीं, बस जलेबी एक हो। 3500-400 मिल जाएंगे ना, फिर सही है। ओके भुजिया, नमस्ते। तनख्वाह के तो लाने पड़ रहे हैं और खाओ हो जलेबी खीर, मतलब फिर बता दो। जलेबी खीर तनु ही खावांगे, हाँ। लेकिन सरकार का नाका मधुमा ठावांगे। भाई ये दुम्मा किस उठाओगे? मन लगा हम झंडे भी आड़े फराते जी खमन तो झंडा 15 अगस्त का जो झंडा है वो तो उड़े फहरेगा, क्योंकि सरकार जब तक नहीं मानेगी ना, इतना हम यही बैठे हैं। सरकार हमारी बात मान ले, कल जो हमारी मांग है 3500-400 यादव जी का लग रहे हैं, आप मना करो। आप तो हाँ, जवाहर यादव ने तो 21,700 की पे क्या है तो का ही नहीं पता है, वो तो खुद 34,500 बोल रहे हैं, उसको ये भी नहीं पता है कल की मांग 35,400 वो उसको ये भी नहीं पता है, वो बार 34,400 34,500 ऐसे कुछ बोल रहे हैं, उसको यही नहीं पता कि मांग क्या रहा है कल रखवा। नमस्ते, बताएं फिर जलेबी खाते रहोगे कि भी होगा? होएगा, बिल्कुल होएगा, डट रहेगा। चलो जी, प्रधान जी मंथन हुआ नहीं हो पहले 2 मिनट प्लीज आए, प्लीज नमस्कार। आज 2 मिनट खड़े हो प्लीज। तो प्रदेश अध्यक्ष है और आज अगुआ भी दिख रही है, आज अगुआ भी दिख रही और आपका 24-25 दिन से धरना प्रदर्शन भी दिख रहा है और आज आपकी पोखर तोड़ दिख रही। तो जो 2 से 3 बार तो हुई आपकी तुम्हारे जो मंत्री मुख्यमंत्री साहब से क्या बातें हुई, क्या चर्चा हुई, क्या भी लगता? हमने हमारी जो डिमांड रखी ना, जो फैक्ट रखे, वो फैक्टों को स्वीकार ना करके वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास बजट नहीं, आपको दे देंगे तो पुलिस वालों को, बाकी ऐसे 1.5 लाख कर्मचारी उनको देना पड़ेगा। हमने कहा दो, जिसका जायज हक बनता है दो आप, हमारा बनता हमें दो, हमें उसकी वो कोई दिक्कत नहीं। आपने पहले भी दिए थे, बोले पहले हमसे गलती होगी, मैं गलती होगी तो हमारी वाले में भी गलती तो दोहरा दो आप। जो गलती हुई हमारे तो जो डिमांड है वो हम किसी जिद पे नहीं लड़ रहे, वो फैक्ट पे लड़ रहे हैं और अपनी किसी चीज को बताने की। आपने अपने 2014 का घोषणा पत्र में कहा था, वो उस समय उन्होंने पंजाब के समान वर्ड ले रखा था। उस समय अगर 2014 में हमारी मांग पूरी करते तो 30,200 रुपये क्लर्क का होता, तो अब 9 साल हो गए, तो आप समझ लो कितना होता, 35,400 से ऊपर ही होता क्लर्क का वेतनमान। 2019 के इलेक्शन में इन्होंने कहा वेतन विसंगति दूर करेंगे, वो भी दूर नहीं की। इन्होंने एक आयोग बिठाया जिसमें क्लर्कों के हो सकता है वो चुनावी जुमला भी हो सकता है, बड़े-बड़े जुमले पहले भी हुए देश के अंदर। जुमला उन्होंने दिया, हमने नहीं दिया। हम तो उसके ऊपर आश्वासन या जो उनका वादा था उसके ऊपर हम ये कह रहे हैं कि हमें टाइम दे के मिलो। अब आपने जुमले का जवाब दे दिया, जुमले का जवाब देने लग रहे हैं। अब वो पता क्या कर रहे हैं, वो जनता को हमारे खिलाफ भड़काने के लिए ये बता रहे हैं कि देश में हरियाणा के क्लर्क को बहुत ज्यादा तनख्वाह मिलती है और ये बिना बात की जिद पे अड़े हुए हैं। लेकिन उन्होंने कोई भी फैक्ट ये नहीं बताया कि जहां पर तनख्वाह 19,920-700 है तो 2 साल बाद प्रोबेशन पीरियड होता है, उसके बाद वो 32,100 या 30,200 हो जाती है और 5 साल बाद उसकी और स्तर के ऊपर चली जाती है, उसकी प्रमोशन हो जाती है। वो ये चीज नहीं बता रहे। वो अगर ये चीज बताएं कि भाई हमारा जो हरियाणा क्लर्क है वो तो क्लर्क रिटायर भी हो जाता है, वो उस स्तर पे पहुंच ही नहीं पाता जिस स्तर पर दूसरे प्रदेशों के लिपिक वर्ग 2.5 साल में पहुंच जाते हैं, 2 साल में पहुंच जाते हैं। एक मिनट। तो मुख्य बात ये है जी, हमारा जो वर्क ऑफ नेचर है ना हरियाणा के क्लर्क का, यूपी का जिक्र भी आ रहा, पंजाब का जिक्र आ रहा, राजस्थान का भी आ रहा, वो उसके ऊपर जिक्र किया जा रहा कि हम पे ग्रेड को हिसाब से दिया जा रहा, क्या मानते हैं? जिन लोग आ रही, देखो बता रही, कोई बातें भी आ रही, वो 21,700 दे रहे हैं। हमारे हरियाणा के क्लर्क ऑलरेडी आज 21,700 से ऊपर है, कोई 2020 की लास्ट भर्ती हुई थी। वो किस प्रकार जायज दे रहे हैं वो बता नहीं पा रहे। हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन बताओ आप किस आधार पे दे रहे हो हमें? वो कह रहे हैं दूसरे प्रदेशों की तुलना करके कि भाई वहां पर है, लेकिन दूसरे प्रदेशों के बारे में ये नहीं बता रहे कि 2 साल के बाद उनका वेतनमान 32,100 हो जाता है, उसके बाद 5 साल बाद कुछ और हो जाता है। वो ये चीज नहीं बता पा रहे कि भाई वहां पर प्रमोशन के इतने चांसेस है, यहाँ पर प्रमोशन के चांसेस ही नहीं है। एजुकेशन का क्लर्क, रोडवेज का क्लर्क का क्लर्क रिटायर हो जाता है, नगर परिषद का क्लर्क और अपने जेल विभाग का क्लर्क, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। आप तो आपकी तनख्वाह पे भी तलवार अटकनी शुरू हो, क्योंकि आपकी हाजिरी मांगी जा रही है, आकार सुर्खियां बन रहा है, इस मामला भी। आंदोलन होता ही बलिदान के लिए है, आंदोलन में ये सारी चीजें स्वीकार करनी पड़ती है, चाहे टर्मिनेशन हो, चाहे तनख्वाह हो, और भी बहुत सारी चीजें होती है, वो आंदोलन का हिस्सा होती है। कोई दिक्कत नहीं है जी, तनख्वाह कटेगी या जो भी चीजें होंगी, विक्टिमाइजेशन होगा, कोई भी होगा। हम हमारे सभी कर्मचारियों वर्ग को जो क्लरिकल से अलग है उन्हें इसीलिए रोक के रख रखा है कि अगर सरकार हमारे साथ इस आंदोलन को खत्म करे तब तुम मैदान में आ जाना। हमने तभी तो रोक रखा है उनको, इसलिए। तो जिस प्रकार से आज 25वां दिन, आपको 25वां दिन है और लगता है कि 15 अगस्त पर आपको यही बैठना पड़ेगा, क्योंकि आप तो लंबी तैयारी करके बैठ गए हो। नहीं करना पड़ेगा, उनको पहले करना पड़ेगा।
5 से 10 दिन में झंडा फहराने का काम वो यही पर रह जाए या वो लंबा बैठना पड़ेगा तो लंबा भी बैठेंगे, 6 महीने बैठेंगे, 1 साल भी बैठेंगे, लेकिन अपनी 35-400 लेके ही उठेंगे। अब भाई साहब ये है ना, थोड़ी सी है ना पैसों वाली बात नहीं रही, ये आत्मसम्मान की बात है। डीसी ऑफिस कभी नहीं था ना अपनी मांग के लिए। हमारे जितने भी अधिकारी हैं ना, आपको मंदिर की बात बता रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि भाई सच में तुम्हारी जो डिमांड है वो जायज बनती है। आप किसी को भी समझाओगे ना, वो कहेगा हाँ सच में भाई तुम्हारे साथ इतने वर्षों से भेदभाव हो रहा है। इसलिए अगर आप ये मान रहे हो कि 15 अगस्त इस साल का हो चाहे अगले साल का हो, हम इस दरी पे बढ़ाएंगे, कोई हम उस चीज के लिए तैयारी पे आए हुए हैं। इसलिए अब ये पैसों की या वेतन की बात नहीं, ये आत्मसम्मान की बात होगी, क्योंकि 35-400 से वो एक स्टेप ऊपर देंगे। तो मध्यस्थता आज करने वाले जवाहरी यादव जी ओसडी है, तो उनके विचार क्या लगते हैं आपके प्रति, और आपको क्या समझ में आ रहा हूँ उनके प्रति, क्योंकि वो आपकी लोगों की अगुवाई करते हुए देखे जा सकते हैं 1 से 2 बार, 2 से 3 बार। क्या बात है? शुरुआत के अंदर तो हमें ये लग रहा था अभी हमारा मामला सुलझा रहे हैं, हमें बहुत मतलब अच्छा वो मिल गया मार्गदर्शन। लेकिन जैसे जैसे सेकंड और थर्ड मीटिंग के बाद उनकी वीडियो आई कि हमारे जाने के बाद 3 घंटे बाद लेटर निकालने शुरू किए, तब हमें समझ में आया कि हमारे साथ तो राजनीतिक गेम शुरू हो चुका है। आपका खिलवाड़ शुरू हो चुका? हाँ हो चुका भाई। एक तरफ तो वो कह रहे हैं मीडिया में सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई, हम इनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे, हम इनके ऊपर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे। दूसरी तरफ लेटर, दबाव और ये सारी चीजें शुरू होगी, तो आप समझ सकते हो एक तरफ तो वो बातों का रास्ता खोल रहे हैं, दूसरी तरफ जनता को हमारे खिलाफ ये बता रहे हैं कि ये बेवजह और बिना किसी जायज मांग के बैठे हुए हैं। अखबारों के अंदर आपने देखा होगा वो सारी की सारे तथ्य गलत है जी। आप कोई भी व्यक्ति, जनता से अपील करना चाहूंगा, आप गूगल के अंदर पंजाब की पे मैट्रिक्स, हिमाचल की पे मैट्रिक्स, राजस्थान की पे मैट्रिक्स, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पे मैट्रिक्स, दिल्ली की पे मैट्रिक्स निकाल के देखो, जिसके अंदर उनका वेतनमान जो क्लरिकल का होता है, आप अपने आप समझ जाओगे कि इस वर्ग के साथ कितना बड़ा भेदभाव हो रहा है। और जो न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको बताया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। इन्होंने कहा धन्यवाद आपका, अगर डीसी डिपार्टमेंट नहीं हो तो हमारा होता क्या और हम करते क्या, तो क्या कहेंगे? देखो, डीसी ऑफिस कोई अकेला ऑफिस नहीं है, पूरा भाईचारा, सारा कर्मचारी वर्ग साथ चल रहा है। डीसी ऑफिस ने अगुवाई की है, आज से पहले कभी डीसी ऑफिस ने कभी हड़ताल में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन इस बार डीसी ऑफिस सबसे अग्रणी पंक्ति में खड़े है। और कुर्सी को देखते हुए जो है ना, ये रोज की जो भीड़ है, कर्मचारियों की जो भाईचारा बढ़ता ही जा रहा है। सरकार चाहे कितनी भी उसमें वो कर दे, धमकी दे ले, हम उल्टे हटने वाले नहीं है। लगता नहीं कि आप जैसे कर्मचारियों को, अधिकारियों को सिर्फ एक मीडिया के माध्यम बात करूं या रहने के चर्चा नहीं, तो आप लोगों को सिर्फ बदनाम किया जा रहा, क्या मानते हैं? बदनामी देखी जा रही है आपके प्रति, भैया कि आपके प्रति आक्रोश भरा जा रहा? बिल्कुल, सरकार ये चाह रही है, इसलिए आक्रोश बढ़ रही है कि ये आक्रोश बढ़ने की वजह से ये कर्मचारी सारे अलग अलग हो जाएं, हर डिपार्टमेंट के कर्मचारी अपने अपने कार्यालय में चले जाएं। तो अगर कर्मचारियों की संख्या कम होगी, हमारा संगठन कमजोर करने के लिए सारे काम किए जा रहे हैं। और वह चीज उल्टी जी, जैसे वो सोच रहे थे ओएसडी महोदय कि भाई मैं जनता के सामने ये चीजें पेश कर दूंगा, उसके बाद इनकी स्ट्रेंथ टूट जाएगी, मैं चीफ सेक्रेटरी का लेटर निकलवाने के बाद इनकी स्ट्रेंथ टूट जाएगी। लेकिन हुआ उसका उल्टा, और ज्यादा संख्या में कर्मचारी हमारे साथ जुड़ने लगे, और ज्यादा आगे नूले, या तो यार अन्याय की बात करने लगे बिल्कुल ही, क्योंकि इंसाफ हर एक सरकार ने हर एक किसी कर्मचारी वर्ग के साथ किया है। वो भी प्रचार तो उल्टा पड़ेगा सरकार को ही, क्योंकि सरकार आप लोगों के ऊपर लगा रही थी, लेकिन आप लोगों ने ऐसा लगाया कि वो देखती रहेगी। हर चीज शाम दंड भेद से नहीं चलती, कुछ चीजों के अंदर न्याय करना पड़ता है। लेकिन वो सोच रहे थे कि भाई इसको थोड़ा सा ना इस प्रकार से टैकल करते हैं धरना उठवाने के लिए। जी आपसे विनती है, 8-8 दिन हो जाए इस तरह का, क्या करो, 1-2 दिन बीच में आराम कर दे, क्या करो। इतिहास लिखने जा रहे हैं जी ऐसे साथी, ऑलरेडी सच में इतिहास ऐसा हमें भी देखो जी, हमारा साथी एक्सपायर हो गया, ये वही तो करो ना, पलवल के साथी है जी हम। लेकिन आपके माध्यम से बता रहे हैं, हम इनका साथ नहीं छोड़ेंगे, इनके बच्चों का। हम हमारी जो स्टेट की, चलो जी, यह भी सेवाएं है। जिस प्रकार से आज चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन वास्तविकता है आज 25वें दिन धरना भी दिख रहा, सिर भी दिख रहे, और गैदरिंग भी दिख रही, और इनकी बातें और इनका जज्बा भी दिख रहा। सरकार से 2 से 3 मीटिंगों के बाद में कोई चेहरे पे वो नहीं, शिकन नहीं, कोई किसी प्रकार की बात नहीं, तनख्वाह मिले या ना मिले, क्योंकि लोगों ने बताया कि तनख्वाह का भी कोई बैन नहीं, हाजिरा कोई बैन नहीं, लेकिन यह है कि मांग यह है 35-400। सरकार भी सही करे, दुरुस्त करे, 34-500 नहीं है, 35-400 है। उनके खुद के आंकड़े क्लियर नहीं है।
ओएसडी महोदय 34,500 कह रहे हैं, कहीं किसका कभी 33,500 कह रहे हैं। एक आपसे विनती है, आपको यहाँ बच्चे खेल रहे हैं तो यहाँ पे तार है, उनको कहे जो जिनके बच्चे आवे कि चप्पल पर आगे उनको अच्छे से, क्योंकि बच्चा बीच में गया था तारों के ऊपर पैर टेके लग रहा था। ये भी सेफ्टी आप देखें। इसका आज शाम को जो नहीं वो करवा देंगे, दरियों के नीचे से वायरिंग करवा देंगे। बारिश का मौसम है, हाँ बिल्कुल, कोई हादसा ना हो जाए, इस बारे में बिल्कुल ध्यान दिया आप जाएगा। भी जी जनता से पूछना कि देखो हरियाणा के देश के बाकी प्रदेशों की तुलना में हरियाणा का जो क्लर्क है वो 40 सालों से इस पर ऑफिस रहा है, क्या उनकी डिमांड जायज है? नहीं राणा है। जी, आप जब तक जितने आदमी खड़े हैं मैंने सबसे सवाल करे और 25 दिन कंटिन्यू आपको मैं दिखा रहा हूँ, मैंने वो सवाल किया जो जनता हमसे पूछे हैं। मैंने आपको कहीं ना कहीं जनता ने पूछा कि ये भ्रष्ट कर्मचारी है, ये रिश्वत बहुत मोटी मांग, मैंने ये सवाल भी किया। आपको मैंने नेता देख बनते हुए देखा, आप मैंने सारे सवाल करे, मैंने कोई सवाल छोड़ा नहीं है। जनता जो मुझसे पूछ रही है आपसे लोगों से पूछ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे नहीं है कि मैं आपका पक्ष रहा हूँ, मैं तो जनता के सवाल लेके आपके बीच में आता हूँ रोज की रोज। हमने भी जी जो स्पष्ट चीजें ना, हम कोई नेता नहीं है, हम कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं, हम कर्मचारी हैं जी। हम सभी नेता तो बन गए, सरकार चाहती है। प्रधान जी बुरा मानो, खीर खा खा नेता बन गए हो। नहीं, आप देखना ये जो काम रुका हुआ है ना जी, काम रुका हुआ है, ये किसको पूरा करना है? हमें पूरा करना है, इसलिए सरकार का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ये हमें पूरा करना है। होता था भविष्य में, होता था कि नौकरी करते 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 घर में माला भी गिर जाएंगी। ना जी, कभी भी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा, जिंदगी में नहीं सोचा जी, और आगे के लिए भी नहीं सोच रहे। 2003 से अपॉइंटमेंट से कल लेके 19 साल हो गए, 20 साल हो जाएंगे 23 दिसंबर को सर। कल कैसे? हाँ जी, वहीं को सर, कोई बड़की में बढ़ा नहीं, कोई घटा नहीं ना जी सर। किसी पोस्ट हुई, इसकी जरूरत नहीं बन रही जी, इसके परिवार की से बच्चों की जरूरत नहीं पड़ रही। एजुकेशन डिपार्टमेंट से। अच्छा, एजुकेशन डिपार्टमेंट हाँ में जी। तो जो आपके नेता है, सरकार है, अधिकारी, वो क्या बोलते हैं आपको लोगों को? सुनते तो कौन की मुझे, किसने सुना बताओ जो उन अधिकारियों के बस में नहीं होता जी, सरकार के बस में होता है। मेन बात बताता हूँ, वो है एफडीआर चीफ सेक्रेटरी महोदय, जो मुख्यमंत्री के साथ हमारी वेतन विसंगति दूर कर सकता है। डीसी साहब के आवे विचार भाई बताओ रहे क्या करोगे, क्योंकि काम अटका खड़ा है। कल मैंने ऑफिस को हालत दिखाई, जिस तरह केंद्र की बड़ा खाली काम चल रहा है। डीसी साहब की क्या पर ऐसा हमारे पास कोई मैसेज अब तक नहीं है डीसी साहब का कि भाई आप अंदर आ जाओ या धरने पे बैठो। हमारे पास ऐसा कोई मैसेज नहीं डीसी साहब। तनख्वाह कुकर बनेगी कर्मचारियों की, कर्मचारियों की तनख्वाह तो सरकार ने दे दिया लिख के, जो हड़ताल में उनकी नहीं बनेगी, बाकी बन जाएगी। बाकी के तो देखा जाएगा। क्लर्क भाई सरकार ने जवाब देना है ना कि तनख्वाह कौन बनानी है, किसने बनानी है। सरकार को भी ये पता चलेगा कि जो डायरी डिस्पैच रिकॉर्ड कीपिंग आप कह रहे थे, अब ये तनख्वाह भी बनाते हैं, ये चीज सामने आएगी जनता के कि भाई 3 कामों का तो सरकार ने कह रखा है कि वेतन लेते हैं 3 कामों का, और आज ये तनख्वाह की बात पे, कभी रजिस्ट्री की बात पे, कभी जन्म मृत्यु प्रमाण की बात पे, कभी किसी और डिपार्टमेंट की बात पे आ रहे हैं। तो सच्चाई आ रही है ना जनता के सामने, ये क्लर्क क्या करता है। गला तलवार आपका नहीं, पूरा हरियाणा में लटकी हुई है, चाहे तनख्वाह लेने के ऊपर की हो, चाहे देने के ऊपर की हो। बस यह है कि आप पता चलेगा 15 अगस्त का भी, आप पता चलेगा रक्षाबंधन का भी, आप पता चलेगा हड़ताल का भी, कि तनख्वाह लेनी भी है, तनख्वाह देनी भी है, देने वाले भी यही है, लेने वाले भी यही है। अब देखते हैं जी हरियाणा के कर्मचारी का, जो पक्के कर्मचारी सरकार के अधीन काम करते हैं कर्मचारी है, उनका हाल होगा तो होगा क्या, बिना पिया गए ये महीना लास्ट आम टाइम तो जी कर जाए कर्मचारी चाहे अधिकारी हो। रजिस्ट्रियों के लिए जैसे तहसीलदारों की ड्यूटी लगा रहे हैं, कानूनों की ड्यूटी लगा रहे हैं। अब बताओ ना कि कल रखे जब ड्यूटी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनकी ड्यूटी क्यों लगा रहे हैं? तो इससे क्या जाहिर होता है? इससे यही जाहिर होता है कि कल क्या क्या काम करता है। अब एक एक करके सब पता चल जाएगा, सरकार को भी और जनता को भी। चलो जी, JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।